हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने भाई मेरे पशु परिचय एग्जाम 2024 के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन? 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। अगर आप यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आप 25 में से दोस्तों मेरे 20 क्वेश्चनों के अगर आप सही आंसर दे देते हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी बेहतरीन है, आपकी तैयारी बेस्ट है, आपकी तैयारी क्या है, मज़ेदार है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर को अपने हल करते हैं। और ये 25 शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके इनमें से 2-3 क्वेश्चन है जो आज की इस क्लास से पक्के आपके पशु परिचय एग्जाम में 1, 2 और 3 दिसंबर को आपको देखने के मिलेंगे। ये मेरी आपकी गारंटी है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना। एक बार सारे के सारे मेरे लाडले क्लास हो गया कर देंगे भाई। अपने समस्त भाई बहन जो भी आपके पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करें उन तक इस क्लास को शेयर कर देंगे। इस क्लास में हम राजस्थान जी के पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हड़प्पाकालीन कालीबंगा सभ्यता स्थल वर्तमान में किस जिले में है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, शानदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि हड़प्पाकालीन कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस जिले में दोस्तों? चूरू में है, बीकानेर में है, हनुमानगढ़ में या सिरा गंगानगर में है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर है। कहाँ पे है? पीलीबंगा यानी हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे दोस्तों? ये हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और कालीबंगा सभ्यता इसको सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। और लेकिन सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को किसने कहा? तो ध्यान में रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? सन 1952 में हुई। किसने की? तो ध्यान में रखना, अमलानंद घोष ने की। ठीक है। कौन सी सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? तो वो आपकी कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती कहा गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है। 4-5 इससे रिलेटिव प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे प्रश्न आपसे पूछा है 2 नंबर देखिए कि शाही आदेश जो बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया वो कहलाता है। बताओ, मंसूर कहलाता है, अर्जदाश्त कहलाता है, निशान कहलाता है या फरमान कहलाता है? चलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका सही उत्तर बताएंगे। अरे सभी के बच्चे इसका क्या करेंगे, सभी के सभी बच्चे सही आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? शाही आदेश जो बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाई मेरे आपके मंसूर। क्या कहलाएगा? वो आपके मंसूर कहलाएगा। और फरमान क्या है दोस्तों? फरमान वो होता है जो वह शाही आदेश होता है, फरमान आपका जो बादशाह द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा जारी होता है? बादशाह के द्वारा। और मंसूर होता है आपके शाही आदेश जो बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा किया गया है। और निशान वो होते हैं जो शहजादा या फिर बेगमों द्वारा बादशाह के अतिरिक्त अन्य को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। अर्जदासत कहते हैं दोस्तों प्रजा के द्वारा बादशाह को लिखे जाने वाले पत्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कि ढींगला, बिलाड़ी और त्रिशूलिया संबंधित है, यानी चौहानकालीन मुद्राएं हैं ये आपकी, या फिर मारवाड़ में प्रचलित तांबे की मुद्रा है, या फिर मेवाड़ में प्रचलित तांबे की मुद्रा है, या फिर गुर्जर प्रतिहार कालीन मुद्राएं हैं। दोस्तों ढींगला, बिलाड़ी और त्रिशूलिया क्या है? तो दोस्तों ढींगला, बिलाड़ी और त्रिशूलिया क्या है? ये आपकी दोस्तों मेवाड़ में प्रचलित तांबे की मुद्रा है। यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट उत्तर माना जाएगा। मेवाड़ के माना भीमसेन यानी अपनी बहन चंद्रकौरी की याद में फारसी अक्षर युक्त चंदोड़ी सिक्का चलाया था आपकी। ठीक है। उसी टाइम की ये क्या है दोस्तों? आपकी मुद्रा है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गढ़ियाला शिलालेख किस जिले में है? बीकानेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है या भीलवाड़ा में है? बताओ लाडलों की गढ़ियाला शिलालेख है ये आपके किस जिले में है? दोस्तों गढ़ियाला शिलालेख बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या भीलवाड़ा? बताओ गढ़ियाला कौन सा? गढ़ियाला गुरुजी, गढ़ियाला अपने कहाँ पे है? गढ़ियाला शिलालेख जो आपका शिलालेख है गुरुजी ये अपना जोधपुर में। ठीक है। गढ़ियाला शिलालेख दोस्तों आपके 4 समूह के रूप में जोधपुर के पास आपकी एक गढ़ियाला गांव है, वहां पर 2 स्तंभों पर उत्कीर्ण है। गढ़ियाला शिलालेख माता की साल नामक जैन मंदिर के पास है। गढ़ियाला लेख से प्रतिहारकालीन जानकारी आपको मिलती है। और गढ़ियाला शिलालेख प्रतिहार शासक कुकुट के समय लिखा गया। और गढ़ियाला शिलालेख किस भाषा में है? तो ये आपके संस्कृत भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? बताओ ऐसा कथन दोस्तों जो आपका सत्य है कौन सा? भी बालाथल सभ्यता को लघु पाषाणों उपकरणों का घर कहते हैं, क्या ये आपका सत्य है? नहीं, गलत है ये। ठीक है। आड़ में उच्च कोटि के चावल, गेहूं व चना उत्पादित होते हैं, ये भी आपका गलत है। तो कौन सा है पांचवें का सही ऑप्शन? पांचवें क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। आड़ से प्राप्त लाल व काले रंग के मृद बाण के गोरे व कोठे कहा गया। ठीक है। मृद बाण होते हुए आपके लाल और काले आर्ट से जो आपकी प्राप्त हुई थी उनको आपके गोरे और कोठे कहा गया। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 5वीं का
सी हो जाएगा। ठीक है। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल आपके लघु पाषाणों पकड़नों का घर था आपकी, किस सभ्यता का? बागोर का, बलाथल सभ्यता का नहीं था भैया आपका। ठीक है। 8 से उच्च कोटि के आपके चावल मिले हैं, क्या मिले हैं? 8 से उच्च कोटि के आपके चावल मिले हैं, लेकिन गेहूं और चना ये नहीं थे। ठीक है। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न आपका कि किस इतिहासकार ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है? वाह भाई, क्या क्या मजेदार क्वेश्चन पूछा है कि किस इतिहासकार ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। तो हुणों की संतान बताया दोस्तों आपके किसने? ये कहा है आपके V.S. स्मिथ ने। तो भाई आपके कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है कि राजपूत क्या है? शंख सीथियन के वंशज है। ठीक है। राजपूत क्या है? शंख सीथियन के वंशज है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहता है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा दोस्तों कि ये क्या है? ब्राह्मणों के वंशज है। ये क्या है? ब्राह्मणों के वंशज, ब्राह्मणों के वंशज है आपके राजपूत। ठीक है। इस बात का खंडन किसने किया? तो इसका खंडन करता आपके दशरथ शर्मा। ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, वो सेकंड ग्रेड का लेवल हो जाएगा फिर आपका। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आ गया है? हमीरदेव चौहान, गोविंदराज, वीरनारायण या लक्ष्मण चौहान? दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है वो कहा गया आपके गोविंदराज को। बी ऑप्शन को लो कर दो आप। गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कहा गया आपके। ठीक है। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि मेवाड़ के शासक अलट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, इनकी जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? तो इनकी जानकारी दोस्तों वो मिलती है, वो मिलेगी आपके किस शिलालेख में? शक्ति कुमार की शिलालेख में मिलेगी। किसमें मिलेगी? शक्ति कुमार की शिलालेख में मिलेगी इनकी जानकारी। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, देखिए आगे नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो मैं निकालता हूँ, 1 मिनट रुको भाई। 9 नंबर प्रश्न आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ विजय के बाद किसे चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त किया? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब आपका चित्तौड़गढ़ का किला जीता था वहाँ पर नियुक्त वो प्रशासन यानी किसके हाथ में दे के आया? तो वो दे के आया दोस्तों, वहाँ का भार है वो आपके किसके हाथ में दिया? वो दिया था गुरुजी अपने खिजर खां के। बिल्कुल दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब करवाई? अरे भाई राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब करवाई? ये प्रश्न तो भाई बच्चे बच्चे को पता है कि राव जोधा ने 22 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। कब बनाई? 22 मई 1459 को। यानी आप कर दो भाई डी ऑप्शन को लो। ठीक है। डी को लो करो, क्या कर दो? डी को लो कर दो। राव जोधा ने दोस्तों अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए क्या किया? चिड़ियाकूट एक नाम की पहाड़ी थी और उस चिड़ियाकूट नामक पहाड़ी पे आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे बना है? तो ध्यान में रखना चिड़ियाकूट पहाड़ी पे आपका क्या बना है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग बना है। ठीक है। आगे प्रश्न पूछा आपसे 11 नंबर कि एल.पी. टेसीटोरी ने किस शासक को डिंगल का हिरोस कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज सिसोदिया को, पृथ्वीराज कछवाहा को या फिर पृथ्वीराज चौहान को? चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए भाई मेरे कि एल.पी. टेसीटोरी ने किस शासक को डिंगल का हिरोस कहा है? तो डिंगल का हिरोस कहा गया दोस्तों, वो कहा आपके पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ को राजस्थानी साहित्य में पित्थल कहा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ है वो अकबर का क्या था भाई? दरबारी विद्वान था और इसकी रचना आपकी वेली किस्म रुक्मिणी थी। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ है वो किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। आगे चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आगे प्रश्न आपसे पूछा है 12 नंबर, देखिए कि कछुआ शासक जिसने मराठों की धन मांग से परेशान होकर मराठों का कल्याण करवा दिया। एक मराठा शासक ऐसा था जिसने क्या किया दोस्तों? मराठों की धन मांग यानी धन मांगने के कारण मराठों से क्या हो गया था? परेशान हो गया था और उसने फिर मराठों का क्या किया? कल्याण करवा दिया। तो कल्याण करवाने वाला ऐसा कौन सा शासक था? तो ऐसा शासक था कछुआ वंश दोस्तों आपकी कौन? सवाई माधो सिंह प्रथम था। यानी बी ऑप्शन को लो कर दो। और सभी बच्चों ने एकदम शानदार आंसर दिया है और सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपकी तैयारी बेहतरीन शानदार है, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, आपको और अधिक इस क्लास में मजा आने वाला है। आगे प्रश्न देखिए 13 नंबर कि शाहजहां ने दोस्तों कोटा के किस शासक को बाद रफ्तार नामक घोड़ा उपहार में दिया? कौन सा? बाद रफ्तार नामक घोड़ा उपहार में दिया शाहजहां ने कोटा के किस शासक को दिया? तो ये दिया दोस्तों आपके महाराव भीम सिंह को, किशोर सिंह को, मुकुंद सिंह को या फिर राव माधो सिंह को? तो दोस्तों देखिए माधो सिंह कोटा का क्या था? प्रथम आपका स्वतंत्र शासक था। और माधो सिंह के शासनकाल में मुगल राज्य की दृष्टि से हड़ौती की शक्ति का केंद्र बूंदी न होकर कोटा बन गया। शाहजहां ने माधो सिंह को क्या किया? बाद रफ्तार नामक घोड़ा उपहार में दिया। यानी
डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा आपका नेक्स्ट हमारा कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय या फिर इसकी स्थापना कब की गई। मुख्यालय भी मुझे बताना है आपको। मुख्यालय बताइए कि राजपूताना रेजिडेंसी की मुख्यालय कहाँ पे है, और इसके साथ में ये बताइए मुझे कि इसकी स्थापना कब की गई। 1846, 45, 32 या 33। गुरुजी राजपूत रेजिडेंसी है ना, इसकी स्थापना वर्ष 1832 में हुई। ठीक है भाई, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपसे मुख्यालय पूछा है, मुख्यालय बताओ इसका कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, इसका मुख्यालय आपका अजमेर में है। कहाँ पे है दोस्तों, अजमेर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, किसका, राजपूत रेजिडेंसी का। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि चंडावल की घटना का संबंध किस रियासत से है। बताइए, चंडावल की घटना का संबंध दोस्तों किस रियासत से है। मारवाड़ से है, मेवाड़ से है, बीकानेर से है या जैसलमेर से है। सारे के सारे लाडले मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपके क्या हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का कि चंडावल की घटना का संबंध किस रियासत से है। दोस्तों चंडावल की घटना का जो आपके संबंध है वो हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मारवाड़ से। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य मांगेलाल ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए 28 मार्च 1942 को आपके चंडावल जो आपका सोजत में एक सम्मेलन बुलाया। ठीक है, इस घटना की निंदा आपके महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, यहाँ पे एक घटना हुई थी, कौन सी घटना, जहाँ पर लाठीचार्ज हुई। किससे, इस सम्मेलन में पुलिस के द्वारा दोस्तों आपको क्या कर दिया गया, जो कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज की गई, जिसमें कई किसान क्या हो गए, घायल हो गए, बहुत सारे किसानों को क्या हुआ भाई, नुकसान हुआ। चलिए आगे प्रश्न देखिए अगला हमारा 16 नंबर कि बूंदी प्रचार की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई दोस्तों। कांतिलाल, गोपाल लाल, मोतीलाल, नित्यानंद। बताओ बूंदी प्रचार मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। अरे भाई मेरे बूंदी प्रचार मंडल की स्थापना दोस्तों हुई थी, वो किसकी अध्यक्षता में हुई, ये हुई थी आपकी कांतिलाल की अध्यक्षता में। यानी जो भी भाई मेरे यहाँ पे ऑप्शन ए को लोग रहना दोस्तों उनको क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा है वो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था। आपके जागीर माफी प्रजा परिषद का, या फिर आज़ाद मोर्चा का, या फिर आचार सुधारणी सभा का, या फिर प्रजा प्रतिनिधि सभा का। बताइए कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा संगठन बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित किया गया। तो बाबा हरिश्चंद्र ने जिस संगठन को आगे स्थापित किया था वो हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी आज़ाद मोर्चा हो जाएगा। और आज़ाद मोर्चा की स्थापना दोस्तों आपके सन 1942 में हुई, 14-15 सितंबर के दिन हुई और किसने की, तो हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। आपको क्या करना है, सत्य कथन को चूज करना है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका प्रश्न आपका कि राजस्थान एक मात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, क्या ये सही है। प्रश्न क्या है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये सही है बिल्कुल। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी जयपुर है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत आपकी साहेबपुर है, ये भी सही है। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट कर दो डी को, शाबाश, वेरी गुड। चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैं आपको क्लास के एंड में क्या कर दूँगा दोस्तों, आपके ग्रुप के क्या कर दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दे दूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताइएगा हमारा नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किस शासक ने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। ऑप्शन आपका महाराव भीमसेन ने किया, महाराव जगमाल ने किया, लक्ष्मण सिंह ने किया, या फिर महाराव उमेर सिंह ने किया। किस शासक ने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया दोस्तों, तो बागड़ संघ बनाने का प्रयास करने वाला बंदा कौन है भैया, आपके 19 क्वेश्चन का आपका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका कौन, महाराव लक्ष्मण सिंह था। 19 का सी करेक्ट कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि केसरी सिंह बारठ है वो किस भाषा के जाने माने कवि है। डिंगल के, पिंगल के, हिंदी के, या फिर उर्दू के। केसरी सिंह बारठ के बारे में पूछा है तो केसरी सिंह बारठ का जन्म आपके कहाँ पे हुआ, जन्म आपका शाहपुरा में हुआ इनका। ठीक है, केसरी सिंह बारठ ना, इनको राजस्थान केसरी के उपनाम से भी जाना गया है, और इनको दोस्तों आपके डिंगल भाषा का क्या माना जाता है, कवि माना जाता है। ए ऑप्शन को लो कर दो 20 नंबर क्वेश्चन में। चलो आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में अंतर कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछा गया है। 45 का है, 70 का है, 43 का है, या 66 का है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी को लॉक करें उनका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आपका सी यानी 43 हो जाएगा। देख लो भाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी 826, पूर्व से पश्चिम आपकी 869, माइनस को उत्तर आएगा 43 किलोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। बताओ दोस्तों, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है।
4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, इनमें से आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है ये आपका कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान है वो दोस्तों आपके देशांतरीय विस्तार के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका देशांतरीय विस्तार पूछा है, तो इसका देशांतरीय विस्तार भाई मेरे कितना होगा, इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आपके 22 नंबर क्वेश्चन में 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक, यानी सी ऑप्शन को क्या कर दो आप, लो कर दो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा प्रश्न पूछा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके कि निम्न में से कौन सा समूह है राजस्थान में अरावली की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। बताओ कौन सा समूह है राजस्थान में अरावली की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 23 का लो कर दो आप डी। अंचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है और तारागढ़ है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी को लो करे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा प्रश्न पूछा आपसे कि राज्य में रामगढ़ खटगढ़ दर्रा स्थित है, अरावली की पहाड़ियों में है, बूंदी की पहाड़ियों में है, बिजराल की पहाड़ियों में है या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी में है। मेरे प्यारे साथियों, राज्य में रामगढ़ खटगढ़ दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान में रखना, राज्य में रामगढ़ खटगढ़ दर्रा पूछे आपसे कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा भाई मेरे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके 24 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बूंदी की पहाड़ियों में। कहाँ पे भाई मेरे, ये बूंदी की पहाड़ी में, बी ऑप्शन को आप लो कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों आपके राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 5 भागों में। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये आपके 5 भाग है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। ठीक है दोस्तों, आपकी की परीक्षा है वो आपके सर पे आखिरी है। बिल्कुल दोस्तों, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, जल्दी से रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने जैसा कि पहले बोला था कि क्लास के एंड में मैं आपको क्या दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दूंगा। तो पशु परिचय परीक्षा 2024 के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 9057001547 इन नंबरों पर क्या करना, आपको मैसेज करना है। यानी नंबर फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो दोस्तों, 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। मैसेज करके आपको क्या करना भाई, पशु परिचय एग्जाम का ग्रुप में ज्वाइन होना है। मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ पर आपको मिलेगी पशु परिचय की आपकी क्लासें जो यहाँ पे डाली जाती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक नए जोश और जुनून के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।